नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। सीएम केजरीवाल का ऐलान, गोवा में सरकार बनी तो हर महीने 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आम आदमी गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में करके दिखाया है। अब गोवा के अंदर भी गांव के अंदर एक एक स्कूल खुलवाएंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, गोवा के अंदर ही हर गांव के अंदर क्लिनिक खोलेंगे। गोवा के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री देंगे। उन्होंने कहा है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देने के समय लगेगा, लेकिन अब तक रोजगार नहीं देते। अब तक 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने वानखेड़े के खिलाफ शुरू की जांच। आयरन मामले में समीर वानखेड़े समेत एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एनसीबी के विजिलेंस टीम के चीफ ज्ञानेश्वर सिंह मुंबई पहुंच गए। यहाँ एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने एनसीबी मोबाइल जोनल यूनिट को उन 6 मामलों में गवाहों को सूची तैयार करने को कहा। एनसीबी अधिकारी आशीष रंजन प्रसाद एसआईटी टीम 2 दिनों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। मलिक का समीर वानखेड़े पर हमला। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अब एक बार फिर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े पर निशाना साधा है। मलिक ने इस बार वानखेड़े से यह सवाल पूछा कि आपका हर्षदा दीनानाथ रेड्डीकर से क्या संबंध है और क्या वो ड्रग्स के धंधे में भी शामिल है। मलिक ने कहा कि उन पर पुणे की अदालत में एक मुकदमा चल रहा है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े से कहा कि इसका जवाब आपको देना होगा। रूस के इस खुफिया विमान से टेंशन में अमेरिका। यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका इन दिनों रूस के एक नए खुफिया विमान में टेंशन में है। रूस का यह नया विमान हवा से उड़ते हुए 650 किलोमीटर दूर तक किसी भी हवाई लक्ष्य का पता लगा सकता है। इतना ही न, जमीन पर भी 300 किलोमीटर तक इलाके में चप्पे चप्पे पर निगरानी भी कर सकता है। ऐसे में S-500 मिसाइल सिस्टम के खतरों से निपटने में जुड़े अमेरिका के लिए हथियार से एक नई समस्या पैदा हो गई है। भारतीय मछुआरे को गोली मारकर पाकिस्तान ने की गलती। अरब सागर में गुजरात तट के निकट पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास भारतीय बोट को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें महाराष्ट्र के एक मछुआरे की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। अब इस मामले को भारत से गंभीरता में ले लिया। भारत पाकिस्तान जवान द्वारा भारतीय मछुआरे की मौत के मामले को पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक स्तर पर उठाएगा और इसका विरोध दर्ज करेंगे। सुकमा के सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के सुकमा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर में जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी है। इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य के बस्तर क्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने आज बताया कि सुकमा जिला के लिंगमपल्ली गांव में स्थित आरपीएफ की 50वीं बटालियन के शिविर में एक जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी। उन्होंने बताया कि इस घटना में 4 जवानों की मृत्यु हो गई है तथा 3 अन्य घायल हो गए। गोली चलाने की वजह साफ नहीं हो पाई है। मूसलाधार बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड। तमिलनाडु में हर तरफ तबाही। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश से हालत बिगड़ गए हैं। स्कूल कॉलेजों ने 2 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ को बैकअप पर रखा गया है। शनिवार की रात लगातार बारिश के चेन्नई में 2015 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक भारी बारिश की चक्रवाती तूफान की आशंका जाहिर की है। पति के गले में पट्टा डालकर पत्नी ने घुमाया। ब्राजील में एक महिला अपने पति को कुत्ते की तरह सड़कों पर घुमाते हुए नजर आई। महिला ने अपने पति के गले में एक चैन डाल रखी थी। उसने ऐसा करने के पीछे 2 दलील दी है, वो भी काफ़ी दिलचस्प है। लुहाना कहाकी का कहना है कि उन्होंने अपने बीच प्यार और रोमांस को बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। दिल्ली में फिर बढ़ने लगा है कोरोना के मामले। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे। नए मामलों के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को कोरोना के 47 नए मामले सामने आए जबकि 33 मरीज को छुट्टी दी गई है। राहत की बात है कि रविवार को किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। लगातार 16वें दिन था जब कोरोना में किसी मरीज की जान नहीं गई। हालांकि दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से 300 कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। एक ट्विटर अकाउंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद खुफिया टीमें अलर्ट हो गई हैं। इसे पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने बेहद गंभीर मानते हुए इसकी फौरन पड़ताल शुरू कर दी। धमकी देने वाले दीपक शर्मा नाम के ट्विटर अकाउंट की जानकारी जुटाई जा रही। क्राइम ब्रांच और आईटी सेल
की टीमों तेजी से जांच में जुट गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। बटमालू में आतंकी ने पुलिस अफसर पर बरसाई गोलियां। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र में आतंकी ने एक पुलिस अधिकारी पर गोलियां बरसा दी हैं। पुलिस इंस्पेक्टर का नाम तौसीफ है, जो बटमालू में पीसीआर के पोस्टिंग पर थे। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी मिली है कि रविवार शाम को बटमालू के एसडी कॉलोनी आतंकी ने तौसीफ अहमद पर पास ही फायर कर दिया था। पिस्टल से गोली चलाई गई थी। इसमें पहले कि उनका इलाज हो पाता उन्होंने दम तोड़ दिया। छोटी बच्चों को टारगेट कर रहा था 26 साल का सीरियल रेपिस्ट। गुजरात के राजधानी गांधीनगर में दिवाली के दिन 6 साल की बच्ची का अपहरण करके दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया है, जिसने हाल के दिनों में ही 3 बच्चों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर बवाल जारी। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर पिछले 1 महीने से बवाल जारी है। गुरुग्राम में सेक्टर 12 में स्थिति ज़्यादा तनावपूर्ण में है, जहां पर पिछले कुछ दिनों में पुलिस सुरक्षा के बीच नमाज अदा करवाई जा रही है। अब इस विवाद को हरियाणा सरकार ने गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान आया। इस विवाद पर पहली बार बोलते हुए अनिल विज ने कहा, किसी को भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन खुले में ही नहीं करना चाहिए। बीजिंग में फिर जिनपिंग सरकार। चीन का कम्युनिस्ट पार्टी आज से 3 दिन की बैठक करने वाली है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीसरी बार सत्ता में लाने पर मुहर लगाई जाएगी। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं सेंट्रल कमेटी देश के संघर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियों और ऐतिहासिक अनुभवों के आधारित पर रेजोल्यूशन का रिव्यू करेगी और उम्मीद में कि उसे तुरंत पारित कर दिया जाएगा। राम रहीम से एसआईटी की पूछताछ जारी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राम रहीम से पंजाब के फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी केस में आज पूछताछ हो रही है, जिसके लिए पंजाब पुलिस की एसआईटी सुनारिया जेल के रोहतक पहुंची। मौके पर राम रहीम के वकील भी मौजूद हैं, क्योंकि राम रहीम ने अपने वकीलों की मौजूदगी में भी सवालों के जवाब देने की बात कही थी। फरीदाबाद में घर से मिला 1 करोड़ का कैश। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद शहर में एक नशा तस्कर के घर में नोटों का जखीरा मिला था। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर 1.13 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। रकम इतनी मोटी थी कि पुलिस को भी गिनती करने की काफ़ी वक्त लग गया। पुलिस ड्रग्स की सूचना मिलने पर छापा मारने पहुंची थी। तलाशी के दौरान ड्रग्स तो नहीं मिली, लेकिन 2000 व 500 के नोट की गड्डियां से भरा एक सूटकेस व एक बैग जरूर मिला। पुलिस ने नकदी को कब्जे में ले लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसकी सूचना दे दी है। मेरठ में 4 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या। मेरठ में 4 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सोमवार सुबह घर में महज 150 मीटर की दूरी पर उसका शव मिला। ग्रामीणों की जानकारी पर एएसपी किठौर और मुंडाली एएसओ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पूछताछ में पड़ोसी से रंजिश की बात सामने आई। पुलिस ने यह मान रही है कि किसी ने तंत्र मंत्र के चलते बच्चे की हत्या नहीं की। इस एंगल पर जांच की जा रही है। आगरा हिस्ट्री शीटर आप नेता गिरफ्तार। आगरा के थाने कमला नगर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने पर हिस्ट्री शीटर आप नेता को हिरासत में लिया है। आप नेता 2015 से फर्जी कागजात के आधार पर दूसरे बैंक से लोन लेने पर धोखाधड़ी मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी आगरा के उत्तर विधानसभा के विधायक पद पर दावेदारी कर रहा था, पर पार्टी द्वारा उसे टिकट नहीं दिया गया। 9 साल में भारत का सबसे खराब वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड के अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के साथ भी टीम इंडिया के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का सपना सिर्फ एक सपना बनकर ही रह गया। इस मैच में कीवी टीम हारती और भारत टॉप 4 में आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। एनजेड ने न सिर्फ मैच बल्कि सेमीफाइनल का टिकट भी कटा लिया। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। पिछले साल 14 जून 2020 को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने अपार्टमेंट पर संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया था। हालांकि परिवार और फैंस गवाह पड़ने के बाद मुंबई पुलिस की जांच बिहार पुलिस और उसके बाद सीबीआई को सौंपी गई। एक्टर की मौत में 1 साल बाद सुशांत मामले की जांच अभी भी जारी है। इस मामले में नया अपडेट यह आया है कि सीबीआई ने एक्टर की ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स से डिलीट किए जा चुके डेटा को वापस पाने के लिए आधिकारिक रूप से अमेरिका से मदद मांगी है। यदि अब तक की 20 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।